नमस्कार साथियों। अब आज ये पूछना सही नहीं होगा कि आप कैसे हो। हम समझ सकते हैं कि जब से आपने ये चुनावी चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला सुना होगा, कई सारी बातें निकल के आ रही हैं। आज उसी विषय में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जुटा पाए हैं, उस जानकारी के साथ जितनी भी जानकारी कहेंगे वो किसी न किसी चैनल के माध्यम से या सुप्रीम कोर्ट की शब्दावलियाँ होंगी, कोई ना कोई पेपर की कटिंग होगी। ठीक, इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि इसमें ऐसा क्या है। बात करेंगे कि सबसे ज़्यादा चंदा किसको मिला है, यानी बीजेपी को मिला है कितना, तो समथिंग 46% के आसपास। ठीक, द हिंदू में ये बात छपी है, द हिंदू अखबार आता है। कहीं कहीं आपको और कम ज़्यादा मिल जाएगा, लेकिन द हिंदू की हम अगर बात करेंगे, ठीक है। फिर बात करेंगे कि कांग्रेस को कितना मिला, कांग्रेस तीसरे नंबर पे है। फिर किसको मिला, तो दूसरे नंबर पे तृणमूल सरकार ममता बनर्जी जी की है। ठीक, तो इन सब बातों में बात करेंगे कितना बीजेपी को मिला है, तो 6 अरब डॉलर के 6 अरब करोड़ के आसपास मिला जाके। कई सारे मुद्दे हम पूरे डेटा के साथ हैं, लेकिन हम एक एक के क्रम में बात करेंगे। पहला जैसे आप देख रहे हो स्क्रीन पे कि पहली बात है कि क्या पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान से बीजेपी को मिला चुनावी चंदा। एक हब कंपनी करके एक है, तो उसके बारे में कुछ निकल के आ रही है। पूरी बात करेंगे क्या सही है क्या गलत है। ठीक, अगर हम दूसरी बात करें तो आप देख रहे हो कि बांड पर राहुल का हमला सबसे बड़ा घपला। अभी तक आपने घोटाले सुने होंगे, वो इलीगल घोटाले होते हैं, और ये जो इलेक्ट्रल बॉन्ड का घोटाला है ये सरकार की नज़रों में लीगल घोटाला है। सरकार के आंखों के नीचे घोटाला हो रहा है, सरकार खुद करा रही है। आप इनको जानते होंगे, रवीश कुमार जी को। अगर आपको और विस्तार से और सारी जानकारी चाहिए तो आप इनका चैनल, आप पिछली चैनल इनका है, आप उसको देख सकते हो। ठीक, अगर हम लोग बात करें जैसे कि आप देख रहे हो दूसरी न्यूज, फिर वही न्यूज है। फिर दूसरी न्यूज पे हम लोग बात करेंगे कि इनको आप खूब जानते होगे, खूब देखते होगे इनको। ठीक है, ये अरविंद सर हैं, नैया पार इनकी एकेडमी है अपनी। तो यह घोटाला तो लीगल है मित्रों, यानी एक टॉन्ट वाली बात है, और पूरा देश परेशान है। भाइयों बहनों के चक्कर में पूरा देश परेशान है। और आगे लोकतंत्र को क्या खतरा है, क्या संविधान बदलने वाला है, क्या सीजीआई की क्या रिपोर्ट आ रही है, हम लोग सब बात करेंगे। उससे पहले हम कई आपको नोटिसें दिखाएंगे। एक ये इनकी, ये सीजीआई आप इनको जानते होंगे, डीवाई चंद्रचूड़, और ये जेएनयू के प्रोफेसर रहे हैं शायद, डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी। ठीक है, तो आप इनका भी चैनल जाके देख सकते हो, इन्होंने बहुत सारी बातें बताई हैं। आप इनको सीजीआई को जानते होंगे, और ये आप इनको पढ़ते होंगे। आरएएस में अधिकारी हैं, अंकित अवस्थी सर हैं, अंकित इंस्पायरेशन करके इनका चैनल है अपना। अंकित अवस्थी सर हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते भी हैं। इन्होंने भी बात कही है कि क्या पाकिस्तान की कंपनी ने किया था इलेक्ट्रल बॉन्ड से बीजेपी को फंड। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को लगाई फटकार। हम बात करें खान सर, इनको कौन नहीं जानता, खान सर को कौन नहीं जानता। खान सर ने क्या इसमें इस मुद्दे में बात कही है, आप देख सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट ने लगाया इलेक्ट्रल बॉन्ड पर रोक, सरकार को देना होगा चंदा का हिसाब। और हिसाब चंदे का जो आया भी है उसमें हम बात करेंगे कि अब तक जो एक एक नोटिस होती है, एक नोटिस, उस नोटिस में क्या हुआ है कि जो एसबीआई ने तो कोड डिस्क्लोज नहीं किए हैं, कोड नहीं बताया कि किस पार्टी ने या किस कंपनी ने किसको दिया है। ये डेटा आ गया कि नहीं, इन इन कंपनियों ने दिया है, और इन इन कंपनियों ने दिया है, और पूरा पूरा निकल के आया। लेकिन इस कंपनी ने किसको दिया है ये निकल के नहीं आया। ये वही कंपनियां हैं, और ये इलेक्ट्रल बॉन्ड का मामला 2018 में अरुण जेटली के उसमें रखा गया, जब वित्त आयोग में थे अरुण जेटली। तो अब ये 2019 में इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके रख दिया गया। 2019 से 2024 के बीच के पूरे डेटा होंगे, पूरे डेटा 2019 से 2024 के बीच के होंगे। आप इसमें देखोगे कि सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ जी ने क्या कहा है। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें तो ये वही कंपनियां हम लोग बता रहे थे, ये कि वो पत्रकार कौन है जिसने सबसे पहले बॉन्ड खरीदा था। तो आप इनका द वायर करके चैनल है, कोई बढ़िया लेडी हैं, तो आप इनको इनको देख सकते हो जाके। बॉन्ड के नंबर कहाँ हैं, इसी बात पे हम आपको रोकने वाले थे कि बॉन्ड पे नंबर कहाँ है। जो एसबीआई ने बॉन्ड दिए हैं उस बॉन्ड में उसने नंबर छिपा दिए हैं, यानी नंबर से मिला लिया जाता कि नहीं इस नंबर की कंपनी ने किसको बॉन्ड दिया है, किसने खरीदा है। ठीक, और बॉन्ड खरीदने के बाद उसको ठेका मिला है।
किसी को शराब का ठेका मिला है, किसी को रोड का ठेका मिला है, किसी को टनल का ठेका मिला है, किसी को मेडिकल का ठेका मिला है, ऐसे करके हैं। और जितने भी ये कंपनियों में जो इनके मुखिया हैं कंपनियों के, ये पहले रडार पे आ चुके थे, ईडी के रडार पे। क्या इनके यहाँ या तो ऐसा कुछ है कि करीब 13-15 के आसपास ऐसे कंपनी प्रमुख हैं जिनके यहाँ ईडी का छापा पहले पड़ चुका था। इसके बाद उन्होंने बॉन्ड खरीदा है और खत्म हो गया सब। ये वही कंपनियां, सारी कंपनियां, अभी हम बात करेंगे कौन सी कंपनी है। ये वही कंपनियां हैं जो लॉकडाउन के समय ये कह रही थी कि हमारे पास पैसा नहीं है, मजदूरों को ना दे पाएंगे। क्यों ना दे पाएंगे, अब पता चल रहा है, ये वही कंपनियां हैं। ठीक, हम और बात करेंगे, अगर इलेक्ट्रल बॉन्ड की लिस्ट आते ही मुंह छुपा लिया भगत ने। भगत का मतलब जो बीजेपी भक्त की बात है, उनकी बात ये चल रही है। ठीक है, इलेक्ट्रल बॉन्ड में सुप्रीम कोर्ट की प्रतिक्रिया की बात है। आओ सुनाओ तुम्हें चंदे का धंधा, एक गाना नहीं सुनना चलता, उसी पे ये टॉन्ट वाली है। हाँ, ये जो आप देख रहे हो स्क्रीन पे, इलेक्ट्रल बॉन्ड का पर्दाफाश करने वाले कई जर्नलिस्ट हैं, कई पत्रकार हैं, और इसी में कई रिटायर्ड जज, कई रिटायर्ड न्यायाधीश भी शामिल हैं, जो एक लंबे समय से लगे रहे और अब जाकर 15 मार्च को तब जाकर कहीं इनको सफलता हाथ लगी है। और अभी भी सफलता थोड़ी सी अधूरी है, चूंकि ये तो पता चली गया कि सबसे ज्यादा किसके पास है, किसको चंदा मिला है, किस पार्टी को मिला है। ठीक, और बाकी सारी बातें और भी निकल रही हैं। आप न्यूज जरूर देखिएगा, कुछ बहुत इस बात पे आके ना देखिएगा कि नहीं आप किस पार्टी के समर्थक हैं। आप इस बात को आके देखिएगा कि आप देश में हो क्या रहा है। जहां बेरोजगारी वाली बात है, जहां पेपर वाली बात है, वहां पेपर की बात नहीं है। अब तो ये लग रहा है कि पेपर की कंपनी कोई होती, वो इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीद लेती तो पेपर करा देती। प्राइवेट कंपनियां इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदती हैं, प्राइवेट तुम कल चले जाओ, परसों से तुम्हारी ज्वाइनिंग हो जाएगी, आराम से करो जाके। और यहाँ क्या होता है कि वैकेंसी, बेरोजगारी है लाखों में, करोड़ों में, वैकेंसी आती है 100 में, हजारों में। ठीक, और बात करेंगे, आप देखोगे और आपको देखना भी जरूरी है। एसबीआई की चालाकी पर फिर गुस्सा सीजेआई, डीवाई चंद्रचूड़, चंदे में अडानी अंबानी ईडी लिंक। बात ये भी चल रही कि ईडी की जांच अब ईडी से कराई जाए। ईडी की जांच, ईडी दूसरे की जांच करती है ना, तो उसकी भी जांच तो की जाए। ठीक, कराए। हाँ, आप इनको भी जाके देख सकते हो, जितने भी कंपनी और जितने भी चैनल में है, आप इनको क्या कह रहा है कि सड़ा बैंक आप एसबीआई ने चुनाव आयोग के इलेक्ट्रल बॉन्ड के आंकड़े सौंपे, वही सौंप दिए हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से हैं, किस पार्टी को कितना मिला है। सीजीआई ने फिर फटकारा एसबीआई को, सब बताना पड़ेगा, ये कहा है। और ये आप अक्सर देखते होगे, द लल्लन टॉप अच्छा चैनल है। ठीक, फिर है ये है चंदा दिया, किसने दिया, तो मेगा इंजीनियर ने करोड़ों के बॉन्ड खरीदे। ठीक है, तब इनको क्या मिला है, तब इनको मिला है कि 14,400 करोड़ का ठाणे बोरीवली दिन टनल प्रोजेक्ट, यानी जो मुंबई का ठाणे बोरीवली प्रोजेक्ट है, वो किसको मिला था, तो मेगा इंजीनियरिंग कंपनी को मिला था। ठीक, फिर अगर बात करें कि करोड़ों में बॉन्ड खरीदे किसने, मित्तल ग्रुप ने, तो गुजरात में सबसे बड़े स्टील प्लांट लगाया। वेदांता ने 400 करोड़ का बॉन्ड लिया, और तब वेदांता को क्या मिला है कि सरकारी कंपनियां बीपीसीएल वेदांताओं को सौंपी गई। जो सरकारी कंपनियां थी बीपीसीएल, वो वेदांता को सौंपी गई। और अगर हम लोग बात करें, ठीक, तो अब हम लोग बात करेंगे कि किस पार्टी को कितना चंदा मिला है, और फिर इसमें क्या आगे निष्कर्ष निकलने वाला है। जो एसबीआई ने कहा है कि हमें जो कोड है, एक कोड होता है, वो कोड हमें बताओ कि नहीं किस कंपनी ने किसको कितना दिया है, तो उससे और पर्दाफाश होगा कि नहीं किस कंपनी ने किसको कितना दिया है, और आगे की क्या रणनीति है इन पार्टियों की, सबसे ज्यादा किसको मिला है, उस पार्टी की क्या आगे की मंशा रहेगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोग धर्म के मामले में केवल लड़ते भिड़ते रहें, कहानी कुछ दूसरी हो जाए। ठीक, और तो हम लोग अब बात पहले कर लें कि हम लोग आते हैं कि किस पार्टी को कितना मिला है, उसमें हम लोग चल रहे हैं। साथियों, हम लोग आ गए हैं कि अब हम बात करेंगे कि किस पार्टी को कितना चंदा मिला। जैसा आप देख रहे हो कि बान का डेटा सार्वजनिक किया, एसबीआई ने किया, इसके अनुसार सबसे ज्यादा किस पार्टी को, यानी 60 अरब का चंदा, 60 अरब का चंदा मिला है, 60 अरब का चंदा मिला है। ठीक, तो आप देख सकते हो किसको मिला है, तो आंसर में क्या आएगा, बीजेपी को मिला है। आंसर में क्या आएगा, बीजेपी को मिला है 60 अरब रुपए
कुल बांड चंदे का लगभग 47.46% मिला है। ठीक है, ये एक एफिडेविट टाइप का होता है, ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये एफिडेविट टाइप का होता है। इसी के तहत क्या होता है, इलेक्ट्रल बॉन्ड आप खरीदोगे तो आपको मतलब जैसा कि कोई ना कोई प्रोडक्ट, कोई ना कोई काम करने के लिए आपको मिल जाएगा। ठीक है, और हम लोग बात करेंगे नीचे क्या है कि वेबसाइट पर आप चुनाव आयोग की वेबसाइट पे जाओगे तो वहां पे ये वेबसाइट पे है क्या है, 463 पेजों की 2 लिस्ट अपलोड की गई हैं। एक लिस्ट में बांड खरीदने वालों की जानकारी, दूसरे में राजनीतिक दलों को बांड की डिटेल है। करीब 763 पन्नों का डेटा है। और अगर हम लोग बात करें, अभी इसका मिलान नहीं हुआ है, जो हमने आपको बताया कि इसका मिलान ये नहीं हुआ है कि किस पार्टी को किस कंपनी ने दिया है चंदा, अभी इसका मिलान नहीं हुआ है। इसका मिलान बहुत जल्द होगा, तभी तो सुप्रीम कोर्ट ने डांटा है कि इसका जो बार कोड है, जो कोड होता है सीक्रेट कोड, वो कोड कहाँ है। वो कोड जैसे एसबीआई देगी तो मिला दिया जाएगा कि किसको कितना, किस कंपनी ने किसको दिया है। ठीक, तो अब हम लोग बात, आप नीचे देखोगे कि किस कंपनी को कितना मिला है, ये आपको दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी अर्थात बीजेपी, प्रधानमंत्री मोदी जी की पार्टी, आदित्य योगीनाथ जी की पार्टी, अमित शाह की पार्टी, राजनाथ जी की पार्टी। ठीक, जो कभी ये कहते हैं ना कि निपोटिज्म में खत्म हो रही है, बीजेपी में बीजेपी के परिवार नहीं है, जो जैसे मोदी जी की बात कर दें, योगी जी की बात कर दें, तो तुम्हें केवल 2 ही नाम पते हैं भाई। तुम्हें नहीं पता कि राजनाथ के परिवार क्या कर रहा है, तुम्हें नहीं पता अमित शाह का परिवार क्या कर रहा है। जो कहते हैं ना कि किसी पार्टी के पक्ष पे आके बात ना करना, कि पार्टी पे आके बोलो फिर तुम बुरा लगे, फिर तुम गालियां लिखो। तुम ये देखना कि तुम्हें कितनी बातें पता हो रही हैं। ठीक, दूसरा कह रहा है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जो है, जो टीएमसी है, ममता बनर्जी जी की पश्चिम बंगाल की, उनको सेकंड नंबर पे 1609 करोड़ रुपए मिले हैं। 6060 करोड़ रुपए बीजेपी को मिले हैं, जो एक तरफा है पूरी। ऑल इंडिया कांग्रेस को 1421 मिले हैं। भारत राष्ट्र समिति, ये महाराष्ट्र की पार्टी है, भारत राष्ट्र समिति महाराष्ट्र की पार्टी है, तो उसको 1214 करोड़ रुपए मिले हैं। बीजू जनता दल, ये नवीन पटनायक उड़ीसा की पार्टी है। ठीक, आपको पार्टियां पता होंगी, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हो तो निश्चित ही आपको पार्टियां पता होंगी। ठीक, तो ये आप देख सकते हो, ये पूरा डेटा है, आप इसको रख सकते हो। अब हम लोग बात करेंगे, आम आदमी पार्टी को सबसे कम मिला, देखो आप 65 करोड़ रुपए मिले हैं। आगे बात करें, सबसे बड़ी किस कंपनी ने सबसे ज्यादा किसने दिया है, तो फ्यूचर गेमिंग एंड हॉस्टल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने दिया है। कितने, 1368। अभी इसका खुलासा नहीं हो पा रहा है कि इस कंपनी ने किसको दिया है, इसका भी खुलासा हो जाए। 1368 एक कंपनी ने दिया है, तो इसका मतलब कि बाकी सारी कंपनियां, किसी 2 ही कंपनियां ऐसी हैं जिनको 1400 मिला है, एक को 1600, एक को 1400, यानी या तो इसको पूरा ही दे दिया होगा तो तृणमूल को दे दिया होगा, या कांग्रेस को दे दिया होगा। बाकी किसी को इतना मिला ही नहीं जितना एक तरफ से केवल गेमिंग कंपनी ने दिया है। ठीक, अब बात करें कि मेगा इंजीनियरिंग ने कितना दिया है, तो 966 दिया है करोड़। क्विक सप्लाई कितना दिया है, तो इसने 410 दिया है। हल्दिया एनर्जी लिमिटेड किसने दिया है, तो 370 दिए हैं। ठीक है, और हम लोग नीचे थोड़ा सा बात करें, अगर वेस्टर्न यूपी पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने इतना दिया है। ठीक है, एमकेज एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने इतना दिया है। क्वेंटर फूड पार्क इंफ्रा लिमिटेड ने इतना दिया है। यहीं पे कहीं पे बात थी एयरटेल की, चलो एयरटेल की, ये टॉप 10 की बात है, बाकी एयरटेल भी शामिल है, एयरटेल भी शामिल है। और इसमें क्या कि सुप्रीम कोर्ट ने आयोग को 15 मार्च की डेडलाइन दी थी, सुप्रीम कोर्ट ने आयोग को 15 मार्च की डेडलाइन सार्वजनिक करने के लिए दी थी। यह डेटा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने चुनाव आयोग को सौंपा था। शुरू में एसबीआई ने इसके लिए मोहलत मांगी थी, एसबीआई कह रही थी कि हमें 30 जून तक का समय दो। जब डीवाई चंद्रचूड़ जी ने कहा सीजीआई भारत के, कहा नहीं समय न दिया जाएगा, तो कितनी जल्दी काम हो गया। एसबीआई वाले, एसबीआई में यदि आपका खाता है तो एसबीआई में जब जाते होगे तो कितनी ड्रामा करते हैं, इसी वजह से कि उनके पास इतना फंड आता रहता है, उसकी इतना ब्याज चलता रहता है कि उनको आपके खाते से मतलब ही नहीं होता। एसबीआई कर्मचारियों का बिहेवियर आपको पता है कैसे है बिहेवियर उनका। अब आगे बात करें, चुनावी बांड स्कीम विवाद के बारे में एक बात कर लें। अगर थोड़ा सा आप देखोगे कि चुनावी या इलेक्टोरल बांड स्कीम 2017 के बजट से उस वक्त वित्त मंत्री अरुण जेटली थे। 2 जनवरी 2018 केंद्र सरकार ने इसे नोटिफाई किया। यह एक तरह का प्राइमरी
सरी नोट होता है, इसे नोट मतलब बैंक का नोट आप कह सकते हो, इलेक्ट्रो बॉन्ड को बैंक का नोट कह सकते हो। बाकी ये आप पढ़ सकते हो, आप इसको देख सकते हो, थोड़ा सा हम देख लेंगे, आप देखोगे है क्या इसमें कि 1000 से लेकर 1 करोड़ तक रुपए के बांड थे। 1000 से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का बांड इसमें था कि आप खरीद लोगे। डोनर के बांड डोनेट, हाँ 2019 में जब इसको परिवर्तित किया गया, ये बात समझनी है। 2019 में सुनवाई हुई, सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में फैसला दिया गया इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम असंवैधानिक है। क्यों असंवैधानिक है? चूंकि सभी व्यक्तियों को राइट टू इंफॉर्मेशन अर्थात आरटीआई, और इसको आरटीआई के दायरे में रखा जाए, ये आरटीआई के दायरे में न थी। और इसमें यह भी कहा गया था जब 2018 में पारित हुआ था कि इसमें जो व्यक्ति बॉन्ड खरीदेगा उसका नाम गोपनीय तरीके से रखा जाएगा, गुप्त रखा जाएगा। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये जब असंवैधानिक है तो गुप्त रखने की कोई बात ही नहीं है। ठीक, तो ये पूरी जानकारी रही कि किस पार्टी को कितना मिला है, किसने कितना दिया है। और ये वही कंपनियां हैं जो हमने आपसे कहा कि ये लॉकडाउन के समय कह रही थी हमारे पास पैसा नहीं है, हम ना दे पाएंगे मजदूरों को, और अब ये पार्टियों को फंड करेंगी। किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहे, बाकी ये पार्टियों को फंड दे देंगी, मजदूरों को जिनसे इनका काम चल रहा है उनको ये न देंगी। अब हम लोग बात करेंगे कि अगर कैसे कैसे सारी पार्टियां जो अन्य गठबंधन है, अगर वो ये चाह रही नहीं बीजेपी को सबसे ज्यादा मिला है, बीजेपी ने फ्रॉड किया है, बीजेपी ने पुलवामा वाला मामला किया है, उसके बाद ये इलेक्ट्रल बॉन्ड किसी कंपनी ने खरीदा है, तो ये सारी बातें तब ज्यादा अच्छी बनेंगी जब सारी जो पार्टियां हैं वो अपने बॉन्ड डिस्क्लोज कर दें, अपने मन से कर दें। ये पार्टियों की समझदारी है। जितनी भी पार्टियां हैं ये अपने अपने जिसने इनके बॉन्ड खरीदे उनके नाम और पूरा डेटा ये स्वयं दे दें सुप्रीम कोर्ट को। जब ये स्वयं सुप्रीम कोर्ट को दे देंगी तो बाकी जितना बचेगा वो तो बीजेपी का होगा, वो तो होगा ही होगा। और पता नहीं क्या रणनीति रहेगी आगे की। अगर अब भी न समझदारी आई और ये कमेंट चलता रहा कि ऐसा कौन किसान है जो फॉर्च्यूनर में चलता है, ऐसा कौन किसान है जो पिज्जा खाता है, ऐसा कौन किसान है जो थार पे चलता है, अगर इसी कुतर्क पे लगे रहे तो फिर आप जानो जितनी बैरिकेटिंग किसानों के लिए की गई थी भाई, इतनी बैरिकेटिंग चीन के लिए कर दी जाती तो मामला दूसरा ही था, दूसरा ही मामला था। इतनी बैरिकेटिंग पाकिस्तान की तरफ कर दी जाती, इतनी बैरिकेटिंग म्यांमार की तरफ कर दी जाती तो न ये रोहिंग्या आते, न नक्सलवादी और न ये आतंकवादी, जितनी किसानों के लिए बैरिकेटिंग की गई। आप समझ सकते हो। ठीक, बाकी एसबीआई ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा एसबीआई से कि आप जितनी जल्दी हो सके, जल्दी क्या कि हमें 1-2 दिन में ये जो क्रमांक है किस कंपनी ने किसको दिया है इसकी जानकारी दो, और बहुत जल्द इसकी जानकारी आएगी। बहुत बड़ा पर्दाफाश हो रहा है। इधर इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का मामला दब जाए, हालांकि बहुत कम लोगों को ये बात समझ में आएगी, लेकिन अब हम फिर रिपीट करेंगे कि ये लीगल घोटाला है जो सरकार अपने नजरों के नीचे जानकारी में करवाती है अपनी पार्टी चलाने के लिए। और ये मामला दब जाए तो उसी दौरान लॉन्च कर दिया गया CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। अब पूरा हिंदू मुस्लिम चला जाए CAA में। मुस्लिम को लगेगा कि हम चले जाएंगे, हिंदुओं को लगेगा कि ये चले जाएंगे, अखंड भारत बन जाएगा, इसी पे लगे रहेंगे। और जो इलेक्टोरल बॉन्ड है ये चला जाएगा। ठीक, तो लोकतंत्र को यदि जिंदा रखना है, भारत लोकतंत्र की जननी है। 2026 में जो गणतंत्र दिवस हुआ था उसमें झांकी जो सजाई गई थी, उस झांकी में संस्कृति मंत्रालय को बेस्ट झांकी का अवार्ड दिया गया। उसमें ये थीम थी कि भारत जो है लोकतंत्र की जननी है। तो लोकतंत्र की जननी है तो सारी बातें स्पष्टता होनी चाहिए ना, फिर गणतंत्र वाली बात क्यों आ रही। ठीक, तो जैसे इसमें और ये पता चलता है कि किस कंपनी, अभी तो ये केवल ट्रेलर है, पिक्चर तो पूरी बाकी है। अभी बहुत बड़े ऐसे उद्योगपति हैं जिनके नाम आए नहीं, तभी तो उसने छिपा दिया है, तभी सुप्रीम कोर्ट ने वो डिजिट छिपा दिए हैं कि अभी तो इसे ऊपर वाले भी उद्योगपति हैं ना, जिनका आप नाम जानते हो, आपके नाम तुरंत मुंह में आ गया, उद्योगपति जैसे बोलेंगे। तो बहुत जल्द बहुत बड़ा पर्दाफाश होगा, बहुत बड़ा पर्दाफाश होगा। और जो अब भी इसको केवल धर्म के नाम पे लेके बैठेगा, अंधभक्ति पे बैठेगा, तो वो अपना जानेगा। ठीक, तो जैसे जो जानकारी आएगी हम लोग निश्चित जुड़ेंगे।
तो आपको इसके विषय में जरूर देखना चाहिए दोस्त। आप एक तो तैयारी कर रहे हो, भविष्य के साथ लड़ रहे हो, आप पेपर दे के आते हो, पेपर लीक होने की खबर आपके घर पहुंचने से पहले आ जाती है। अगर आपका मोबाइल चार्ज नहीं है तो आपको घर उतरोगे तो आपके पापा, आपके भैया, आपके दीदी बताएंगे कि बेटा पेपर तो री एग्जाम पे आ गया, तो मैंने पता था क्या। तो तुमको तो यही लगेगा कि हम वहीं रुक जाते, हम वहीं रुक जाते। अब बात करें, मीडिया इस बात को ना दिखाएगा। मीडिया आपकी किसी भर्ती को नहीं दिखाता, मीडिया बेरोजगारी को नहीं दिखाता, मीडिया ये नहीं दिखाता कि सरकार की कमियां क्या है, कभी नहीं दिखाता। और अपने आप को चौथा लोकतंत्र का चौथा खंभा कहता है। जलीलता की हद इतनी है कि पूरे विश्व में 161वें नंबर पे है, और फिर भी देखो अपने आप को बड़ा तोप समझ के उसी एकदम भावना के साथ कि मैं फला 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 फला। तो अगर लोकतंत्र है दोस्त, तो फिर लोकतंत्र की बात भी होनी चाहिए। पन्नों में लोकतंत्र लिखने से, पन्नों में लोकतंत्र मानने से लोकतंत्र रहेगा ना। ये केवल एक हमारी बात नहीं है, ये जितने भी पढ़े लिखे, जिन्होंने पढ़ा है, संविधान पढ़ा है, लोकतंत्र पढ़ा है, आप भी पढ़ रहे हो, आप भी समझदार हो, तो ये सबकी बात है। ठीक, तो इलेक्टोरल बॉन्ड कोई छोटी बात नहीं है कि कोई छोटी बात हो आप हल्के में ले लो, आपको लगे कि नहीं चलो ठीक है, क्या दिक्कत है इसमें। आप खुद ही देख रहे हो कि आपकी वैकेंसियां आती कितनी है, 5,000, 10,000। अभी टेक्नीशियन की चल रही है। बेरोजगारी में फॉर्म कितने पड़ेंगे, 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख, 1 करोड़ फॉर्म इतने पड़ेंगे। अब तो और पड़ेंगे, क्योंकि पिछली बार 2019 में ग्रुप डी में, रेलवे ग्रुप डी में 1,15,00,000 फॉर्म पड़े थे। एनटीपीसी में 1 करोड़ फॉर्म पड़ा था। तो 2019 से कितनी वैकेंसियां कंफर्म हो गई, वैकेंसियां कितनी थी, एक ही लाख के तो आसपास ग्रुप डी की थी, 55-35 हज़ार के आसपास एनटीपीसी थी। तो बाकी तो और है ना, इसके बाद इंटर हाई स्कूल तो होता ही रहा है, और कोरोना काल में तो सब पास हो गए, सबने मजे किए हैं, तो वो तो सब बैठे हैं ना कंपटीशन में बैठे हैं ना। तो अब पड़ेगा फॉर्म और ज़्यादा, 1 करोड़ तो नॉर्मल है। अभी आरपीएफ की आएगी तब समझ लेना कितना पड़ जाएगा। ठीक, जैसे फॉर्म की डेट खत्म होगी तब उसमें आरटीआई के माध्यम से हम लोग पता करेंगे कितना फॉर्म पड़ा, वो भी आपको दिखाएंगे। तो बात को यहीं पे हम लोग ख़त्म करेंगे, लेकिन आपको फिर हम रिपीट करेंगे कि ये वो कंपनियों ने चंदे खरीदे हैं, बॉन्ड खरीदा है, चंदा दिया है, जो कंपनियां कोरोना के समय मजदूरों को उनका पेमेंट देने के लिए, उनके जीवन निर्वाह के लिए रो रही थी। वो कह रहे थे कि हम इतना ना कर पाएंगे कि हम इनको पेमेंट दे दें। क्यों ना कर पाएंगे, बात अब निकल के आ रही। ऐसी ऐसी कंपनियां हैं जिनको आपको पता ना होगा कि इनकी औकात इतनी थी, इतना ये बॉन्ड, इतना ये फंड दे सकते हैं। उन कंपनियों ने, जो हमने कंपनियां बताई, हो सकता है इनमें एक आध कंपनी का आप नाम जानते हो सकता है, या उस कंपनी के पूरे शब्दों में कोई एक शब्द आपने सुना होगा अभी तक, वो कंपनी कभी सुनी ही ना होगी। तो जब इनके ये हाल है, तो आपने जो कंपनियां सुनते हो जिनके पास पैसा, तो वो भी तो बॉन्ड देंगी, वो भी तो फंड देंगी ना। उन्हीं का तो एसबीआई निकालेगा, उन्हीं के जरिए सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ जी ने इतनी बड़ी बात रखी है। ऐसे ऐसे लोगों की जरूरत है भारत को चलाने के लिए। ये है लोकतंत्र, ये है लोकतंत्र। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, जैसे कोई जानकारी आएगी वीडियो के माध्यम से जुड़ेंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।